पाकिस्तान ने मशरिक़ वुस्ता में जंग के दौरान अमन की सहूलतकारी के लिए पुरजोर टेलीफोनिक सिफारतकारी की। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तानी रहनुमा अमरीकी सदर ट्रंप और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान दोनों के करीब है। पाकिस्तानी रहनुमाओं ने अमन के लिए तेहरान, रियाद, अबू धाबी, काहिरा, इस्तांबुल और ब्रसल्स में लीडर से टेलीफोन पर गुफ्तगू की। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मुसलसल राब्तों से खित्ते में अमन बहाल करने की कोशिशों में मसरूफ हैं। ईरान की इसराइल और खित्ते में अमरीकी एहताफ पर हमले, खलीजी ममालिक में सूरत हाल कशीदा, कवैत के शोयख पोर्ट पर ड्रोन हमला। कवैती हुकाम के मुताबिक बंदरगाह के बाद हिस्से मुतासर को जानी नुकसान नहीं हुआ। कवैत के अलीउल इस्लाम और अल अदीर अमारात के अल जफर एयरबेस पर हमले। सऊदी अरब का मशरकी इलाकों में 2 ड्रोन्स तबाह करने का दावा। बहरीन के शेख ईसा बेस को भी निशाना बनाने की इत्तलात। कतर में भी धमाके। उधर मिसाइल से इसराइली शहर तल अबीब के कई इलाकों में तबाही। अशतूत में ऑयल स्टोरेज टैंक और डिपो को निशाना बनाया गया। इलाके में धमाके और आग लग गई। हिजबुल्लाह ने भी इसराइल पर रॉकेट हमले तेज कर दिए। इसराइली फौजियों को गाइडेड मिसाइलों से निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह का 24 घंटों में 21 इसराइली टैंक तबाह करने का दावा। अमेरिका और इसराइल की तेहरान, क़ुम और अज़रबैजान के इलाकों पर बमबारी। हमलों में 13 ईरानी शहीद, मुतादिद जख्मी। क़ुम में 3 इमारतों को निशाना बनाया गया, 6 अफराद शहीद। तेहरान के वस्त में भी शदीद बमबारी। सूबे अज़रबैजान के इलाके अरूमी में भी 4 इमारतें तबाह। इसराइली फौज का कहना है कि यज़्द में मिसाइलों और सी माइन के पैदावारी मरकज़ को निशाना बनाया। दूसरी जानिब तेहरान में पाकिस्तानी सफारतखाने और पाकिस्तानी सफ़ीर की रहायशगाह के करीब बमबारी। पाकिस्तानी सफारतखाने और पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सर टीपू के घर को नुकसान नहीं पहुंचा। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान की तवानाई तनसीबात पर हमले मजीद 10 दिन के लिए रोकने का ऐलान। कहा, ईरान की दरख्वास्त पर 6 अप्रैल तक हमले रोक रहे हैं। काबीना इजलास में ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ मुज़ाकरात मस्बत अंदाज में जारी हैं। जंग बंदी ना हुई तो ईरान पर बेरहमी से हमले करेंगे। अमरीका खित्ते में ना भी रहा तो भी खलीजी ममालिक को तहफ़्फ़ुज़ देगा। ट्रंप ने दावा किया, ईरान जंग में शिकस्त तस्लीम कर चुका और मुआहिदे के लिए बेचैन है। ईरान जंग में अहदाफ तयशुदा वक्त से पहले ही हासिल कर लिए। वेनेज़ुएला की तरह ईरान की ऑयल सप्लाई को कब्जे में लेने का भी ऑप्शन है। बेहतरीन और मौसर सिफारतकारी पाकिस्तान आलमी अमन का जामिन बनकर उभर रहा है। पाकिस्तान ने दुनिया में कामयाब सियासी और मिलिट्री डिप्लोमेसी का लोहा मनवाया। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ ने बतौर सालिस पाकिस्तान के अहम किरदार पर मोहर सब्त कर दी। अमरीका काबीना में गुफ्तगू करते स्टीव विटकॉफ ने कहा है कि पाकिस्तान ईरान और अमरीका में बतौर सालिस अहम किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान की वजह से उम्दा और मुस्बत पैगामात का तबादला हुआ। ईरान के कायल होने के मजबूत इशारे मिले हैं। ईरानी तवानाई तनसीबात पर हमलों में 10 रोज का वक्फा। ट्रंप के दावों पर एक बार फिर तजाद सामने आ गया। ट्रंप ने कहा, ईरान की दरख्वास्त पर हमले रोक रहे हैं। अमरीकी अखबार के मुताबिक सालिसों ने सदर ट्रंप के दावे की तरदीद कर दी। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान ने तवानाई तनसीबात पर हमले रोकने के लिए कोई दरख्वास्त नहीं की। ईरान ने जंगबंदी या वक्फे पर कोई बाज़ाब्ता मौक़िफ़ नहीं दिया। अमरीका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता राब्ते हो चुके हैं। दोनों ममालिक बराह रास्त मुज़ाकरात की तैयारी कर रहे हैं। जर्मन वज़ीर ख़ारजा का कहना है, दोनों मुल्कों के नुमाइंदों की मुलाकात जल्द पाकिस्तान में हो सकती है। आपनाए हुर्मस पर अदम इस्तेहकाम अमरीकी और इसराइली जारहियत और कानून शिकनी का नतीजा है। दुश्मनों और इसके इत्तेहादियों के जहाज रोकना बतौर साहिली रियासत ईरान का कानूनी हक है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा, ईरान के खिलाफ जंग गैर कानूनी है, जिम्मेदारों को जवाबदेह ठहराया जाए। एक बयान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, अमरीका हकीकत पसंदी का मुजाहिरा करे तो रास्ता निकाला जा सकता है। सिफारतकारी का अमल रुका नहीं है।
है। पाकिस्तान और तुर्की ईरान और अमेरिका के दरमियान इत्तेफाक पैदा करने की कोशिश करा रहे हैं और इसराइली जारहियत दुरुस्त, ईरानी इक़दामात गलत, ये दोहरा मयार है। ईरान और हिजबुल्लाह के ताबड़तोड़ हमले, इसराइली मेयर रोने लगा। लबनानी सरहद के करीबी इलाके मार्गालियोत के मेयर ने चीखते हुए बताया, इलाके में हर चीज़ तबाह हो गई है, कोई भी मुल्क हमारा साथ देने को तैयार नहीं। मगरबी ममालिक तस्लीम करें, वो इस सूरत हाल से निपट नहीं सकते। कैरत शमूरा के मेयर ने कहा है कि हिजबुल्लाह जीत गए, इसराइल नाकाम हो गया। इसराइल का एक शहर सफ़ा हस्ती से मिट चुका, 16,000 शहरी नकल मकानी कर चुके, बाकी 10,000 10 रोज भी रहे तो सिर्फ 10 ही बचेंगे। हर सेकंड पर बारूद बरस रहा है। मैं अपनी कमसिन बेटियों को लेकर किधर जाऊं? बच्चे बूढ़े 10 सेकंड में कसीरुल मंजिला इमारतों से शेल्टर्स में कैसे जाएं? सेहोनी फौज में एहलकारों की शदीद कमी का सामना, इसराइली आर्मी चीफ ने अपनी हुकूमत को आगाह कर दिया। सिक्योरिटी काबीना इजलास में ब्रीफिंग के दौरान अयाल रमीर ने कहा, 10 सुर्ख झंडे उठाकर वार्निंग दे रहा हूं, मैदान जंग में रिजर्व फौज मजीद नहीं लड़ पाएगी। फौजियों की कमी की वजह से फौज खुद ही गिर जाएगी, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। फौज मामूल के मिशन को अंजाम देने में नाकाम रहेगी। अफगान तालिबान और दहशतगर्दों के गठजोड़ का एक और सबूत, कल टीटीपी सरबराह नूर वली महसूद को काबुल के ग्रीन जोन में पनाह दी गई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगान तालिबान ने नूर वली महसूद को कसीरुल मंजिला इमारत में पनाह दे रखी है। महसूद की हिफाजत के लिए इमारत में रिहायशियों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अफगानिस्तान हमारा बरादर हमसाया मुल्क है। हमने 40 साल तक अफगान भाइयों की खिदमत की, अपना पेट काट के उनको पाला। लेकिन आप आज देख रहे हैं कि उस भाईचारे का जो अंजाम हमने देखा, उस भाईचारे का जो सिला हमें मिला, वो सिला हमें अच्छा नहीं मिला। ये सोशल मीडिया से, ये हड़तालों से, ये जलूसों से मैं मरूब नहीं होऊंगा, मैं ब्लैकमेल नहीं होता हूँ। अफगान हुकूमत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरपरस्ती बंद करे। 40 साल तक अपना पेट काट कर अफगानों को पाला, अफगान भाइयों की मेजबानी का सिला अच्छा नहीं मिला। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का बरशोर में जलसे से खिताब, कहा, हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है, बलोचिस्तान का अमन और खुशहाली अव्वलीन तरजीह है। सोशल मीडिया, हड़तालों और जुलूसों से ब्लैकमेल नहीं होगा। मासूम शहरियों के कातिलों को सजा जरूर मिलेगी। जब पहले 2013 में जो यूरोप को एक्सपोर्ट्स थी वो 3.5 बिलियन थी, और जीएसपी स्टेटस मिलने के बाद और अब 2025 तक जो है वो तकरीबन 8 बिलियन यूएस डॉलर हो चुकी हैं। तो इसका मतलब ये है कि मोर देन डबल हमारी एक्सपोर्ट इस स्टेटस की वजह से हो चुकी है। सोशल मीडिया में जो एक बात हो रही थी कि इसमें कोई ऐसी बात की गई कि जीएसपी प्लस जो है वो पाकिस्तान के हवाले से, तो हम इसको भरपूर पूरी बिजनेस कम्युनिटी जो है वो इसको कंडेम करती है। बिजनेस कम्युनिटी ने जीएसपी प्लस स्टेटस के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। एफपीसीसीआई के सीनियर नायब सदर साकिब फयाज और दीगर अहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, पाकिस्तान मुआशी तौर पर मजबूत से मजबूत तर हो रहा है। जीएसपी स्टेटस मिलने के बाद बरामदात $8 बिलियन तक पहुंच गई। अफसोस की बात है, अपने ही कुछ लोग खिलाफ बातें कर रहे हैं। हुकूमत लॉबिंग करने वालों के खिलाफ एक्शन ले, हुकूमत मामले को संजीदा ले। फील्ड मार्शल ने मार्का हक जीता, हमें मार्का मैशत जीतना है। हम मुल्क की मैशत के लिए सीसा फैलाई दीवार की तरह खड़े होंगे। जीएसपी प्लस के हवाले से हर तरह का प्रोपेगेंडा खत्म होना चाहिए।
सीनियर वजीर सिंध शजील इनाम मेमन की बानी पीटीआई के बेटे के बयान की मजम्मत। कहा जीएसपी प्लस स्टेटस से मुल्क की मईशत और लाखों पाकिस्तानियों का रोजगार जुड़ा है। जीएसपी प्लस के खिलाफ बयानबाजी कौमी मफाद के खिलाफ खतरनाक साजिश है। शाजिया मरी ने कहा बानी पीटीआई के बेटे का बयान अफसोसनाक और गैर जिम्मेदाराना है। जीएसपी प्लस जैसे हसास मामले पर गैर संजीदा गुफ्तगू कौमी मफाद के खिलाफ है। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल और बदलता आलमी मंजरनामा महफूज और मजबूत पाकिस्तान दुनिया भर के लिए तिजारती हब बन चुका। कराची पोर्ट, पोर्ट कासिम और गवादर पोर्ट समेत पाकिस्तानी बंदरगाहों पर सरगर्मियों में तारीखी इजाफा। दी पाकिस्तान इंडेक्स के मुताबिक 24 दिन में कराची पोर्ट में ट्रांसशिपमेंट में ज़बरदस्त इजाफा हुआ। पाकिस्तान ने कवायद में तरमीम करके बंदरगाहों में कार्गो हैंडलिंग की इजाज़त दे दी। ट्रेड क्रॉनिकल्स के मुताबिक पाकिस्तान टर्मिनल ने 5286, एचएसएन पोर्ट 1827 और कराची गेटवे टर्मिनल ने 1200 कंटेनर्स की तरसील और कार्रवाई मुकम्मल की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बानी पीटीआई के खिलाफ हतक इज्जत का केस सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस हाशिम खान कक्कड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 31 मार्च को समाअत करेगा। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब बेंच में शामिल। पाकिस्तान में चीनी सरमायाकारों को सिक्योरिटी मसाइल हल के लिए बिजनेस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का चीनी सफारतखाने का दौरा। चीनी सफीर जियांग ज़ीडोंग इंसदाद से मुलाकात। दहशतगर्दी, सिक्योरिटी ताउन, पुलिस एक्सचेंज प्रोग्राम और दीगर उमूर पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी का कहना है कि गैर मुल्की शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट कायम किया जा रहा है। यूनिट इस्लामाबाद में मौजूद चीनी शहरियों को सिक्योरिटी यकीनी बनाएगा। ट्रंप का तेल तनसीबात पर हमले फिल वक्त ना करने का ऐलान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 2% कमी। ब्रेंट क्रूड की कीमत $109 से कम होकर $107 पर आ गई। WTI के $93 76 सेंट में सौदे। UAE मरबन खाम तेल $111 में फरोख्त जारी। आयतुल्लाह खामेनी की शहादत से चंद लम्हे पहले की तस्वीर जारी। सीसीटीवी कैमरे की तस्वीर ईरानी मीडिया ने जारी की। तस्वीर में आयतुल्लाह खामेनी को कुरान पाक पढ़ते देखा जा सकता है। साबिक अमरीकी मैरिन जेम्स वेब का कहना है कि आयतुल्लाह खामेनी का कत्ल ईसाइयों के मजहबी पेशवा बॉब को खानदान समेत कत्ल करने के मुतरादिफ है। जेम्स वेब ने कहा है कि खामेनी को कत्ल करके अमरीका ने ईरानियों को मुत्तहिद कर दिया। रूसी हिमायत से जंग में मज़ाहमत को तक़वियत मिली। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का जंग के दौरान रूसी सदर और अवाम की हिमायत पर इजहार तशक्कुर। कहा यह ताउन मुस्तक़बिल में नए सिक्योरिटी ताउन की बुनियाद रख सकता है। खित्ते के ममालिक को अपनी सिक्योरिटी खुद यकीनी बनानी चाहिए और बैरूनी दबाव को मुस्तरद करना चाहिए। ईरान में बहने वाले आंसू किसी भी मुसलमान के आंसू से मुख्तलिफ नहीं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की इसराइली हुकूमत पर शदीद तनकीद। कहा इसराइली हुकूमत खित्ते को संगीन बहरान की तरफ धकेल रही है। ईरान, इराक, लेबनान या खलीजी ममालिक हर जगह मुसलमान ही निशाना बन रहे हैं। इस जंग की भारी कीमत सबसे पहले मुसलमान अदा कर रहे हैं। ट्रंप ज़हनी इंतशार का शिकार आमरीत पसंद रहनुमा है। ट्रंप दुनिया को खतरे में डाल रहे हैं। ईरानी नयाद अमरीकी रुकने कांग्रेस यास्मीन अंसारी कहती हैं सदर ट्रंप और नेतन्याहू ईरान जंग पर झूठ बोल रहे हैं। अमरीकी इसराइली रहनुमाओं के पास कोई मंसूबा नहीं था। दोनों ईरानी अवाम को एक अफसाना बेच रहे हैं।
ईरान ने मलेशिया की तेलबरदार जहाजों को आबनाए हुर्मज से गुजरने की इजाजत दे दी। मलेशियन वजीर आजम अनवर इब्राहिम का ईरान से ज़ाहिर तशक्कुर। आबनाए हुर्मज अहम तरीन समंदरी गुजरगाह क्यों है, दुनिया पर इसकी नजरें क्यों जमी है, खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मुलाकात। पंजाब की सियासी सूरत हाल और पार्टी अमूर पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने सरदार सलीम हैदर की पंजाब की आवाम के लिए खिदमात को सराहा। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब में कल अर्थ आवर मनाने का ऐलान। मरियम नवाज की आवाम से अर्थ आवर मनाने की अपील। रात 8:30 से 9:30 बजे तक लाइट्स बंद की जाएंगी। मुहिम में इश्तराक के लिए सेक्रेटरी माहौलियात फोकल पर्सन मुकर्रर। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब मुहिम की मॉनिटरिंग करेंगी। मरियम नवाज शरीफ का कहना है कि आवाम तवानाई की बचत की मुहिम में बढ़ चढ़ कर शामिल हों।